physiological changes are easily studied. जैसे कोरोना था, उसके ऊपर टेस्ट करने के लिए आपको ह्यूमन चाहिए था ना, वेरी टफ एनिमल। एक तो इसका लाइफ टाइम ड्यूरेशन कितना 50-60 साल नहीं है, और इस पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें 50 साल में रिजल्ट्स आएंगे, बैड ना, आप नहीं कर सकते। इसी तरह मंकीज को यूज करते हैं, रैट्स को यूज करते हैं, उस बेस पे देखिए उनका लाइफ टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दोज। अगर एक फ्लाई को इस्तेमाल करें तो एक हफ्ते में उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, 1 वीक 2 वीक। यानी इंसेक्ट्स का जो टोटल लाइफ साइकिल है 2-3 वीक्स से ज्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव लाइफ साइकिल ड्यूरेशन 1 वीक, मैक्सिमम 2 वीक। उसके ऊपर आप इजीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर इनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके करीब करीब है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इनकी इन्वेस्टिगेट करनी है, कौन सी जगह ये ले लेंगे, खाना पीना इनको थोड़ा देना पड़ेगा, छोटी सी स्पेस टेस्ट एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं आप। दैट्स व्हाई these are considered as successful test animal in scientific investigations। तो इसको as a test animal भी जो है यूटिलाइज किया जा रहा है। इंटरेक्शन ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट्स कैन इजीली बी स्टडीड, और इसी तरह प्लांट्स और इंसेक्ट्स का इंटरेक्शन जो है वो आपने ऑलरेडी बाहर देखा है। ये कहीं पे पॉलिनेटर है, कहीं पे डिजीज वेक्टर है इंसेक्ट्स ना प्लांट्स के लिए। तो प्लांट भी लिए हैं लेबोरेटरी में, इंसेक्ट भी लिए हैं आराम से, लेकिन एक हाथी को ले आए, उसको पहले तो खिलाना पिलाना पड़ेगा। शेर को ले, वो अपने उस एनवायरनमेंट से जब आपके एनवायरनमेंट में आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लेकिन फिर भी गोरे लगे हुए, वो ले आते हैं बड़े बड़े एनिमल्स को उठा के, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज है, उनके पास रिसोर्सेज है। बट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे इश्यूज है। सो these insects can be easily used as test animal और scientific investigation में यूज भी हो रहा है। फिर इनके एस्थेटिक वैल्यू, इनके कलर पैटर्न्स को, इनके शेप्स को कॉपी कर रहा है ह्यूमन बीइंग। फॉक्सी गाड़ी है, बीटल की शेप है उसकी। इनके कलर पैटर्न्स पे बड़े सारे ड्रेसेस बनते हैं, आज तक कल देखे हैं, इयरिंग्स देखे हैं, टेबल सेट बने हुए हैं। कहीं ना कहीं से हम उनसे कोई ना कोई चीज कॉपी कर रहे हैं और उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर ये मेकअप शेकअप काफ़ी सारे सामान जो ये करके लगा के हम लोग आते हैं, इनमें काफ़ी सारे इंसेक्ट्स की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूटिलाइज हो रही हैं, लेडीज जो इस्तेमाल करती हैं, जेंट्स वाले नहीं। और सही कह रहा हूँ ये जो स्क्रब यूज करते हैं हम लोग, कहाँ से आता है? कंपोजिशन देखिएगा भी उसकी, इंसेक्ट्स के बॉडी से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ली जाती हैं, कलर्स भी, और उसके बाद शेप्स भी इनके काफ़ी सारे हैं। यस, प्रोटीन है। अभी तो आपको ये नहीं पता इन पे मायोनीज खाते हैं आपको लगता है ये मायोनीज और ये जो बर्गर के अंदर रख के सब कुछ खा रहे होते हैं। तुम लोग इतने अच्छे हो कि लोग तुम लोगों के लिए गाय भैंस ज़िबा करते हैं और उसमें से प्रोटीन और फैट्स निकाल के मायोनीज में डाल देते हैं। अच्छे हैं आप इतने? नहीं, मुझे बताएं जरा, आप सोचें जरा, आप एज्यूम करें कि ये पॉसिबल है। cheapest source of animal protein is crocodile। चेक कीजिएगा आज नेट पे बैठ के, जब बैठे ना इंटरनेट पे गूगल पे बैठे, तो आपको जितना ये एनिमल फैट्स और प्रोटीन्स हैं कहाँ से आ रही है, एवरेज हम चाइना से परचेज कर रहे हैं, और उनकी कंपनीज के नाम देखें, नाम निकालें, सर्च करें, पूरा पूरा चेकआउट करें। ये जो बाहर से बर्गर और इनके अंदर मायोनीज और पता नहीं क्या कुछ वो लिक्विड टाइप डालते हैं ना, उसके अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एनिमल फैट। एनिमल फैट मीन कि एनिमल से ये फैट ली गई है। उसका सोर्स चेक करें कहाँ से ले रहे हैं वो लोग। आपके यहाँ के जितने भी ये सेल परचेज वाले लोग हैं जो चाइना से इधर उधर से चीज परचेज करते हैं, आपको लगता है वो इंडोनेशिया से लाते हैं, गाय भैंसों से? सोचें जरा, वहां से तो महंगा मिलता है। गाय भैंस का जो प्रोटीन सोर्स है या फैट सोर्स है वो तो महंगा है, बहुत बहुत महंगा है। आप आजकल गोश्त भी चेक करें ना, ये बकरी शकरी का गोश्त जो है बकरे का 2200 रुपये किलो है। तो आपको लगता है कोई आपके लिए बकरी ज़िबा करता है, उसमें से फैट और प्रोटीन लेता है और ये मायोनीज में डाल देता है? नो। इसी तरह प्लांट फैट ओरिजिन बताते हैं,
वो तो बहुत 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 कॉस्टली है। कहाँ से आ रहा है चेक कीजिएगा, मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं आता, चेक करें खुद बैठ के, तो आपको आइडिया होगा। ये सारा परचेज करते हैं चाइना से, और चाइना वो मुस्लिम कंट्री है, पूरी दुनिया को उसने बिजनेस में फंसाया हुआ है, और चीप से चीप सोर्स देता है आपको, हर प्राइस पे चीज देता है। अमेरिका भी उससे चीज परचेज कर रहा है। जो लैपटॉप अमेरिका में जाता है हो सकता है वो 20 रुपए का हो, और जो पाकिस्तान में आता है वो 1 रुपए वाला आता है। वो 1 रुपए की चीज भी बना रहे हैं और 20 वाली भी बना रहे हैं, आपकी डिमांड के हिसाब से। अब जाहिर है हम तो बड़े गरीब लोग हैं, हम ले रहे हैं 1 रुपए वाली, तो क्या 1 रुपए वाली में क्या हो, मतलब आपको क्या लगता है क्या करता हूँ? लैपटॉप लिए आप लोगों ने 50-50 हज़ार, ये 50 हज़ार का है लैपटॉप। ओरिजिनल प्राइस पता है इसकी 8000। कितनी? जो लैपटॉप आपको मिला है उसकी प्राइस पता कितनी है? 8000। और ये कमालिया में प्रोडक्शन यूनिट बनाया हुआ है आपकी प्यारी गवर्नमेंट ने, लेके खुश पड़ रहा है अल्लाह के आके शेर का निशान लगाए। यूजिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी, आपने देखा होगा कि आजकल इयररिंग्स, ये ज्वेलरी में भी शेप्स आ रही हैं बटरफ्लाई की, ये पोनियां शोनियां बन रही हैं बच्चों के लिए, तो उसमें भी बीटल्स बटरफ्लाइज, ये उनसे चीजें ले रहे हैं हम लोग, इंसेक्ट से ले रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं। और बहुत सारे जो कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं वो भी नेचर से ये कलर लेते हैं, पैटर्न लेते हैं। So insects are being used as in aesthetic sense. Color and sounds are admired. Color and sounds, color pattern भी हम कॉपी कर रहे हैं, और sounds, ये शुरू में जब मोबाइल आया ना, नोकिया का सेट था काला काला, तो उसमें साइकाडा की आवाज बड़ी प्यारी सी। इसी तरह सर्कस में आगे पीछे बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसी काफी सारी चीजें आती हैं जहाँ पे इंसेक्ट्स की जो साउंड्स हैं उसको कॉपी किया जाता है। चिड़ियाघर बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए इनके सॉन्ग्स को वहाँ रिपीट किया जाता है। That's why they are being used in as a static sense. Crickets, fighting and police stunts in circus. Circus के अंदर जो stunt, ये जो जंप शंप लोग लगाते हैं, ये काफी सारे इंसेक्ट्स से कॉपी किए गए। क्या किए गए? कॉपी किए गए। So इनकी एस्थेटिक वैल्यू भी है कि इंसेक्ट्स से काफी सारी चीजें ये लेके इनको यूटिलाइज किया जा रहा है। और चेक करा अगली क्लास में उनको लेके आना टाइम हो गया। Use in treatment of wounds, use of some maggots. एक डिजीज है माइसिस बोलते हैं उसको, स्किन डिजीज है, गलने सड़ने लगती है आउटपोर वाली, एपिडर्मिस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट जर्मन फौजी ना बीमार होना शुरू हो गए, स्किन का इशू शुरू हुआ, उनको ठीक नहीं हो रहा, बड़ा इलाज किया गया इधर से उधर से, ये टिश्यूज उनके डैमेज हो गए, गल सड़ जाते, बड़े लोग मर गए, नहीं पता लग रहा था क्या हुआ। एक जगह ऐसी थी जहाँ पे ये इन्फेक्शन हो तो रहा था, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जब वो रिकवरिंग, तो ये रिकवर होना शुरू, उनकी भी क्लास होगी, जो ही क्लास खत्म होना उनको मैं सीआर को कह के बुला दे, तो सीआर आप उसको जो ही क्लास एंटो की क्लास है ना अभी नहीं सर, अभी ये खत्म होने के बाद एंटो की जी सर, आपने अगली क्लास में पूरी क्लास को इधर ले आना, ठीक है। ठीक है। तो रिकवर होना शुरू, वहाँ उन फौजियों को फिर देखा गया ऐसा क्या था, स्किन तो उनकी भी जरा खराब हुई, चेक किया गया कि कुछ मैगट्स हैं उनकी स्किन के अंदर जो गले से टिश्यूज को फीड कर रहे थे, अंदर से पस को फीड कर रहे थे, और उसके बाद वो रिकवर कर रहे थे। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनको स्किन डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है।
माइसेस डिजीज है, उसमें बीटल्स और फ्लाइज के मैगट्स को अगर से उठा कर रख देते हैं, गले सड़े टिश्यूज को फीड कर जाते हैं और आपका जो बॉडी है, ये जो टिश्यूज हैं, ऑपरेट नहीं करना पड़ता। क्या ऑपरेट नहीं करना पड़ता। अब तो ऐसा कुछ भी हो गया कि उन्हीं मैगट्स को उसका पाउडर शॉडर बना के एज ए ट्रीटमेंट यूटिलाइज किया जा रहा है। इसी तरह एक चीज है सैकाडा, और ये जाए ना आप लोग मार्गला हिल्स में, तो वहां पे एक बड़ी खूबसूरत सी आवाज आती है, साउंड आता है, एक इंसेक्ट, उसका जो एक्सुवियम है, एक्सुवियम मोल्टेड स्किन पर केजी के हिसाब से चाइनीज उसको परचेज करते हैं पूरी दुनिया से। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो मोल्टेड स्किन है सैकाडा की, उससे ऑइंटमेंट बनाई जाती है जो सर के दर्द को जो है आराम देती है। यहाँ से भी वो परचेज करने आए थे और हमारे पाकिस्तानी ने इतना उनको डराया, टेररिज्म इतना दिखाया भाग्य के लिए। हालांकि ये यहीं पे ही ये जो आपका ये शक्कर पड़ी वाला म्यूजियम है, इसके आसपास के जंगल में सैकाडा इतना बहुतायत में होता है कि एक एक पाइन का दरख्त जो है उसके ऊपर हंड्रेड्स में सैकाडास की मोल्टेड स्किन मौजूद होती है। ये अभी आगे गर्मियों में बहुत ज़्यादा तादाद में ये मौजूद होंगे। तो इसलिए बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनको बहुत सारी ट्रीटमेंट्स में, वाउंड्स की ट्रीटमेंट में, इसी तरह अस्थमा, कॉकरोचेस यूज किए जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए कॉकरोचेस से काफी सारी मेडिसिन बनती हैं। स्टिंग ऑफ हनी बीज फॉर आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म, ये जो टांगों शांगों में दर्द है, जोड़ों के दर्द है। एपीथेरेपी एक टेक्नोलॉजी है, एपीथेरेपी, बीज को खास पैटर्न से स्टिंग करवाया जाता है और बीज के उस स्टिंग के साथ जो कुछ थोड़ा बहुत लिक्विड है वो बॉडी में जब जाता है तो वो ये आर्थराइटिस को, जोड़ों के दर्द को, इन चीज़ों को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये टेक्नोलॉजी आपने चाइनीज़ की सुनी होगी, वो आक्यूपंक्चर भी यूज़ करते हैं, वो सुइयाँ टबोर लगा देती हैं ऐसे जगह जगह खास जॉइंट्स के ऊपर। तो उसी टेक्नोलॉजी के पैटर्न के ऊपर भी हनी बीज को यूटिलाइज किया जाता है इन डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए। यूज इन फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, फोरेंसिक साइंस में अक्सर इंसेक्ट्स यूज होते हैं, कत्ल हो जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन से। मैंने आपसे जिक्र किया था कि अक्सर इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं। कत्ल होता है तो फौरन आपके ये जो ओपनिंग्स हैं, ये इसके ऊपर डायरेक्ट आके को फ्लाइज ऐसे आती हैं, यहाँ एग लेकर और एग से लार्वा, लार्वे से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट बनने के जो ड्यूरेशंस हैं वो कैलकुलेटेड है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, हर स्पीशीज के वो टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। वो देखा जाता है लार्वी हैं, प्यूपी हैं, कितनी स्टेजेस पड़ी हैं, वो स्टेजेस देख के बताया जाता है कि कितने देर पहले इस बंदे का कत्ल हुआ। और जिस जगह वो डेड बॉडी पड़ी होती है उतनी देर पहले देखा जाता है किस किस का इंटरेक्शन उस बंदे के साथ था, उस जगह पे कौन कौन इसके पास आया, फिर उनको पकड़ा जाता है और फिर उनको मार के पूछा जाता है, हाँ तूने तो नहीं मारा। तो फोरेंसिक साइंस एक पूरा डिपार्टमेंट है जो पहले नहीं था, अब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में मौजूद है। आपके स्टेट इस्लामाबाद में इस वक्त फोरेंसिक साइंस की गाड़ियां फिरती हैं, फोरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट की गाड़ियां फिरती हैं, जैसे फूड साइंस वालों की गाड़ी नहीं फिरती वो दूसरी वाली, वो मजे फिरते थे। अब ये फोरेंसिक साइंस के लोग भी हैं, जिसमें केमिस्ट्री के लोग भी हैं, एंटोमोलॉजी के लोग भी हैं, जो जहाँ कहीं ऐसे कत्ल होता है, जहाँ डेड बॉडीज मिलती हैं, पानी में फेंक जाते हैं, बच्चों को फेंक जाते हैं, मार के फेंक जाते हैं, तो उसके ऊपर जो पहली इन्वेस्टिगेशन होती है वो इंसेक्ट्स की होती है। इंसेक्ट की स्पीशीज को आइज में से, कानों में से, मुंह से निकाल के उसको स्टडी किया जाता है, कौन सी स्टेज है, स्पीशीज कौन सी है, उस स्पीशीज के फिर ड्यूरेशन को कैलकुलेशन करके उस जगह देखा जाता है कि बंदे के पास कौन कौन था, उस जगह पे कौन कौन था। ये फोरेंसिक साइंस में अब जो है इंसेक्ट्स काफी सारे यूटिलाइज किए जाते हैं। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कॉकरोचेस, हनी बीज एज मेडिसिन। ये नजला जुकाम खांसी लगा हुआ है, हर बंदा कहता है शायद खाएं, और
मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है उसकी, क्योंकि वो जो नेक्टर पोलन हनी बीज ने जो फीड किया हुआ है वो वाला है उस प्लांट का है जो मेडिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है, उससे जब वो शहद लेता तो वो शहद आपके लिए अच्छा है, एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। एंड हनी इज कंसीडर्ड एज अ परफेक्ट डाइट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए जहाँ कहीं देखें जंगलों में तो ये मंकीज भी जो है अटैक करते हैं, जहाँ कहीं बीज के छते हो तो वो वहाँ से जाके शहद को ले रहे होते हैं। सो हनी इज अ परफेक्ट डाइट फॉर ह्यूमन बीइंग, और बहुत सारे डिजीजेस के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। गले में दर्द हो, नज़ला, खांसी, जुकाम हो, या इवन कहीं जख्म हो तो शुरू में शायद थोड़ा सा जख्म पे भी लोग लगा देते हैं। ठीक है, आजकल तो जो है और काफी सारी चीजें आ गई। इसके बाद इनके हार्मफुल इफेक्ट्स, इंसेक्ट्स के क्या है हार्मफुल इफेक्ट्स, प्लांट इंजरी। पहले ये इंसेक्ट्स प्लांट्स को नुकसान देते हैं। कैसे नुकसान देते हैं? शुगर के chewing plant parts as caterpillars। बहुत सारे सुंडियां, घर में आपके पास वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो उसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं। आम आता है, सिट्रस आता है, गुआवा आता है, घर में लेडी फिंगर आती है, तो उसमें आपको इमेच्योर्स मिलते हैं, कैटरपिलर्स। दे आर इंटरनली फीडिंग ऑन द फ्रूट पल्प। फ्रूट फ्लाइज की बहुत सारी स्पीशीज हैं, बैक्टोसेरा कर्बेटी है, वेजिटेबल्स को ऊपर अटैक करती है। बैक्टोसेरा डोर्सालस है, फ्रूट्स के ऊपर अटैक करती है। इसकी जो फीमेल है पंक्चर करती है फ्रूट की स्किन को और उसके अंदर एग लेकर जाती है। फर्स्ट इंस्टार लार्वी एग से निकलता है और वो पल्प को फीड करना शुरू कर देता है। बेसिकली द इमेच्योर ऑफ द फ्रूट फ्लाई इज कलरलेस। जो जिस फ्रूट के ऊपर फीड करता है वो उसका पल्प जो उसके बॉडी के अंदर जाता है तो वो उसका ही कलर हो जाता है। इसीलिए गुआवा जब आप खा रहे होते हैं कीड़े नजर नहीं आते आपको। क्यों नजर नहीं आते? सेम कलर की होती है। और इसी तरह जब आप चपाती खा रहे होते हैं या अगर ये कैटरपिलर्स उसके ट्राइबोलियम कास्टेनियम के वो कभी कभी नजर नहीं आते आपको, पक जाते हैं चपाती के अंदर, जब आके खा के आके बैठ जाता है क्लास में तो कभी भी खा के आएगा हैं। तो इसलिए बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो प्लांट पार्ट्स को च्यू करते हैं। देन डीसैपिंग ऑफ द लीव्स, व्हाइट फ्लाइज हैं, एफिड्स हैं, जेसिड्स हैं, मिलीबग्स हैं, सेल सैप को सक करते हैं प्लांट पार्ट्स से, लीफ से, फ्लावर से, स्टेम से। बहुत सारे सकिंग इंसेक्ट्स हैं, रस चूसने वाले कीड़े। थ्रिप्स हैं, Lemesia tabesai, Lemesia argentiflorae, ये व्हाइट फ्लाई की स्पीशीज है। एफिडा, व्हीट एफिडा, Schizophis graminum, Cytobian alvina, इसी तरह कैबेज के ऊपर या ब्रासिकेसी फैमिली के ऊपर ब्राविकोरानी ब्रासिकी आता है, माइजस पर्सिकी आता है। These are the sucking insects, they suck the cell sap। इसी तरह जो है सिलेट्स की काफी सारी स्पीशीज हैं, व्हाइट फ्लाई की बहुत सारी स्पीशीज हैं। ठीक है, थ्रिप्स टेबेसाई या थ्रिप्स की स्पीशीज हैं। They desap the leaves, और इसी तरह व्हाइट फ्लाइज कॉटन लीफ का वायरस ट्रांसमिट भी करती है। व्हाइट फ्लाइज Lemesia argentiflorae is considered as a vector of cotton leaf core virus in cotton crop। So sucking के साथ साथ जो है वायरस भी ये ट्रांसमिट करते हैं। बोरिंग टनल्स ऑफ प्लांट पार्ट्स, बोरर्स हैं, काफी सारे इंसेक्ट्स बोरर्स हैं। शुगर केन बोरर, राइस के बोरर्स हैं, मेज के बोरर्स हैं। अभी लास्ट 2-3 इयर्स बैक जो है ये मेज बहारिया मक्की जो जिसमें अभी कुछ आ रहा सुबह उसके ऊपर जो है सब स्पोडाप्टेरा फ्लूगीपार्डा स्पीशीज आई है बाहर से। ये छली को जो है भुट्टे को खा जाती है, उसके लिए इसको खा जाती है। और इसी तरह कॉटन के बहुत सारे बोरर्स हैं। बोरर्स का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है कॉटन क्रॉप जो उसके बॉल को फीड करता है। अमेरिकन सुंडिया आपने सुना होगा, पिंक बोलवर्म सुना होगा। गुरदासपुर बोरर है, गन्ने की क्रॉप लगी हो तो ऐसे लगता है हवा चले तो लगता है जैसे अंदर से गन्ने को तोड़ रहा हो, टक टक की आवाज आती है। वो बोरर्स का अटैक होता है, गन्ना अंदर से खाली हो चुका होता है, टूटना शुरू कर देता है, थोड़ी सी आवाज होती है टूट जाता है क्योंकि अंदर से खोखला कर चुका होता है बोरर। उसके रूट बोरर्स हैं, स्टेम बोरर्स हैं शुगर केन क्रॉप के। सो लॉट ऑफ इंसेक्ट्स आर द बोरर्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स के बोरर्स हैं, बोर करते हैं इंटरनली। ट्री बोरर्स हैं,
यूनिवर्सिटी में देखें तो आजकल हर दूसरे तीसरे दरख्त के साथ साथ आपको ना ऐसे माइंस बनी हुई नजर आएंगी, छाल इकट्ठी करके माइंस बनी हुई, ऐसे हटाएंगे तो अंदर कैटरपिलर मिलेगा, पूरा का पूरा दरख्त उन्होंने बोर किया हुआ। So a lot of insects are the borers of various plants, borers के काफी सारे plants हैं। So in this way they are injurious to plants, plants को injury दे रहे हैं बोरो। रूट borers हैं, काफी सारी क्रॉप्स के borers हैं जो रूट्स के ऊपर अटैक करते हैं, शुगर केन के भी हैं, राइस के भी हैं। इसी तरह काफी सारे वेजिटेबल्स के borers हैं, worms हैं काफी सारे, कट worm है, नीचे से फारे कर जाते हैं। इसी तरह टर्माइट्स को देख लें, दीमक के प्लांट आपको बड़ी दूर से येलोइश नजर आएंगे। खींचने की कोशिश करें, अगर आप ऐसे बाहर आ जाते हैं पौधे आराम से, समझ लें नीचे टर्माइट रूट्स को खा गई। और अगर खींचने में जरा तकलीफ हो रही है, पौधा बाहर नहीं आ रहा, समझ लें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, पानी की कमी है, जिस वजह से पौधा जो है वो क्या हुआ है, येलोइश हो रहा है। दो इंडिकेशन है यहाँ वीट क्रॉप के ऊपर इन दिनों। प्लांट आपको बड़ी दूर से येलोइश नजर आते हैं, खींचने की कोशिश करें, अगर इजीली आ जाते हैं आपके हाथ में, आपको रूट्स नजर नहीं आएंगे, रूट्स खत्म हो गए, क्लास नहीं खत्म हुई, हो गया तो आगे लोग चक्कर याद